बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं 14 अगस्त के हवाले से फिर एक बहुत ही प्यारा ड्रेस डिज़ाइन लेकर आई हूँ। मेरे चैनल पर नए आने वालों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार फरमाना मत भूलिएगा। वाइट कलर के इस फैब्रिक की चौड़ाई मेरे पास 17 इंच और इसकी लंबाई मेरे पास 21 इंच के करीब है। डबल फ़ोल्ड ये कपड़ा है, इसको मैं दोबारा से फ़ोल्ड करूँगी। 14 अगस्त के हवाले से ये ड्रेस बच्ची को बहुत ही प्यारा लगेगा, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल बनकर तैयार होगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अब मैं 5 इंच पर इस तरह से मार्क करके और नीचे भी मैं 5 इंच पर निशान लगाकर शोल्डर की कटिंग करूँगी। कैंची की मदद से गुलाई में लाकर इस तरह से शोल्डर की कटिंग करने के बाद मैं ऊपर से थोड़ा सा इसकी फिनिशिंग के लिए कटिंग करूँगी। शोल्डर की कटिंग करने के बाद ये 2 पीसेस हैं, 1 पीस मैं अलग कर दूँगी, उसके ऊपर डिज़ाइनिंग नहीं होगी। फ्रंट साइड का हिस्सा जो है उसकी डिज़ाइनिंग के लिए मैं इसके दरमियान में कट लगाऊँगी। बिल्कुल इसी तरह इसको दरमियान में रख कर मैं कैंची की मदद से कट कर दूँगी। अब मैंने 2 इंच बुकरम की एक पट्टी को कट किया था, उसको मैं इसी तरह वाइट कलर के फैब्रिक पे मैंने उसको इस्त्री की मदद से पेस्ट कर लिया है। अब मैं इसकी फ्रंट साइड पर इस पट्टी को रखकर इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग करूँगी और दूसरी साइड की जो पट्टी है बिल्कुल सिंपल फैब्रिक लेकर उसको भी मैं पाइपिंग की शेप में तैयार करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं डिज़ाइनिंग करने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी इसके ऊपर गुलाई में लाकर इस तरह से ड्रॉ करूँगी, ताकि उसके ऊपर मैं दूसरे कलर के फैब्रिक यानी कि ग्रीन कलर के फैब्रिक की मैं जो पट्टी लूँगी उसकी मैं चुन्नट डालकर इसको रेडी करूँगी। अब इस तरह शोल्डर से लेके और नीचे तक मैंने गुलाई में ये निशान लगा लिया है। अब इसी निशान के ऊपर मैं दूसरे फैब्रिक को रख कर चुन्नट डालकर उसकी मैं पट्टियाँ तैयार करूँगी इस तरह से, और इसकी जो फ्रंट साइड है उसको मैं स्टिच करूँगी, यानी इसके दामन को फ़ोल्ड कर दूँगी। आगे से इसको फ़ोल्ड करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से इस तरह से इसके ऊपर रख कर चुन्नट डालूँगी। पिंक कलर का जो ये फैब्रिक था इसको मैंने बारीक बारीक फ़ोल्ड कर लिया है। अब इसको इस तरह से इसके ऊपर चुन्नट डालकर मैंने रेडी किया है। कैंची की मदद से दरमियान से कट करूँगी और इसके ऊपर भी एक सिलाई लगाऊँगी। इसको जब मैं ऊपर की तरफ मैंने ये स्टिच किया है, अब मैं जब नीचे की तरफ इसको फ़ोल्ड करूँगी तो एक एक सिलाई इसके ऊपर भी रख कर लगाऊँगी। इस तरह से इसकी शेप आएगी। अब मैंने जो दूसरी गुलाई में निशान लगाया था उसके ऊपर भी मैं इसी तरह ये जो ग्रीन कलर की फैब्रिक की पट्टी थी उसको भी अटैच करके चुन्नट डालकर रेडी करूँगी। दोनों साइड इस तरह से मैं रेडी कर लूँगी। ये इसलिए मैं कर रही हूँ, पहले मैं ये चुन्नट डालकर इस फैब्रिक को इसलिए रेडी कर रही हूँ ताकि हमारी जो फिनिशिंग है वो अच्छे तरीके से आए, और जो मैं पट्टी इसके साथ अटैच करूँगी उसकी फिनिशिंग भी अच्छे तरीके से आए। जो मैंने पहले आपको पट्टी दिखाई थी फैब्रिक उसके साथ बुकरम के साथ जो मैंने अटैच की थी, अब मैं उसको इसके ऊपर रखकर इस तरह से स्टिच कर दूँगी। इसके ऊपर भी एक सिलाई लगाने के बाद जब इसको मैं फ़ोल्ड करूँगी तो एक सिलाई मैंने उसके ऊपर भी रख कर लगा दी है। तो पट्टी की शेप कुछ इस तरह से हमारे पास तैयार हुई है। अब जो फैब्रिक यानी फ्रंट साइड का जो दूसरा हिस्सा था उसके ऊपर मैं सिंपल फैब्रिक को लेकर और अटैच करूँगी, एक एक सिलाई इसके ऊपर भी लगा दूँगी। पट्टी को इसके साथ अटैच करने के बाद इसकी शेप कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुई है। अब जो दोनों हिस्से हमारे पास रेडी हो चुके हैं फ्रंट साइड के, उनको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और 2 इंच पर मार्क करते हुए मैं गोल गले की जो कटिंग है वो करूँगी। वीडियो पर नए आने वालों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार वीडियो से मुतल्लिक ज़रूर फरमाइएगा।
गोल गले की इस तरह से कटिंग हो चुकी है। अब जो बैक साइड का हिस्सा था वो मैं इसके ऊपर रख कर शोल्डर की ये सिलाई लगाऊंगी। दोनों शोल्डर को अटैच करने के बाद एक एक सिलाई मैंने लगा दी है। उसकी शेप कुछ इस तरह से हमारे पास बनकर तैयार हुई है। अब गले की पाइपिंग नहीं करूँगी। गले के ऊपर भी मैं जो है वो झालर का इस्तेमाल करते हुए थोड़ी सी चुन्नट डालकर ग्रीन कलर के फैब्रिक को अटैच करूँगी। बिल्कुल इस तरह से 2 इंच की मैंने लंबी पट्टी ली है और उसको मैं गले के साथ इस तरह से लगाकर अटैच करूँगी। और जिस तरह से मैंने नीचे बारीक बारीक चुन्नट डाली हैं, इसी तरह इसी फैब्रिक के साथ गले की गुलाई पर लाते हुए मैं चुन्नट डालकर इसको भी रेडी कर लूँगी। गले के ऊपर भी मैंने इस फैब्रिक को अटैच कर लिया है। ये देखें, इस तरह से बहुत ही प्यारा लग रहा है गला। जो मेरे पास फैब्रिक बच चुका था उसकी मैंने बाजुओं की कटिंग की है। अब उन बाजुओं के फ्रंट साइड हिस्से को फोल्ड करते हुए इस तरह से एक एक सिलाई लगा दूंगी दोनों बाजुओं पर। फैब्रिक जो बचा था उसको मैंने 2 हिस्सों में अटैच करके बाजुओं की ये कटिंग की थी। अब बाजुओं को लेकर मैं शोल्डर के ऊपर अटैच करूँगी और एक एक सिलाई लगा दूँगी इनके ऊपर। दूसरे बाजू को भी इस तरह शोल्डर के ऊपर रखते हुए अटैच करूँगी और इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूँगी। बाजू मैंने इसके साथ अटैच कर दिए हैं। इसकी शेप कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुई है। अब मैं बाजू से लेकर एंड तक यानी दामन तक फिटिंग की ये सिलाई लगाऊंगी। उसके बाद मैंने नीचे दामन को भी बारीक बारीक फ़ोल्ड किया है। दूसरी साइड पर भी इस तरह से बाजुओं से लेकर एंड तक मैं इसकी फ़िटिंग की जो सिलाई है वो लगाऊंगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वह मैं उसको कट कर दूंगी। नीचे दामन को भी इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए बारीक बारीक मैं एक एक सिलाई लगा दूंगी। ये सिलाई लगाने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, जो कि बहुत ही प्यारा एक ड्रेस हमारे पास तैयार हुआ है। माशाल्लाह से ड्रेस की फ़ाइनल लुक कुछ इस तरह से है। बच्ची इसको पैंट के साथ भी वेयर कर सकती है और किसी भी ट्राउज़र और लेगी के साथ भी इसको वेयर किया जा सकता है। बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये डिज़ाइन सिंपल बनाने में बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।